ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 3 61 पेज में भगवान श्री सत्य साई बाबा अपने दिव्य प्रवचन में कहते हैं, कृष्ण की लीलाएं उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। जब भगवान श्री कृष्ण केवल कुछ सप्ताह के थे, तब एक सन्यासी नंद बाबा के घर आया। उस समय यशोदा माता बालक कृष्ण को अपने गोद में लिए हुई थी। यह घटना किसी ग्रंथ में वर्णित नहीं है, स्वयं भगवान ने इसका उल्लेख किया है। घर की दासियां घबराकर भीतर दौड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि उस विचित्र वेशधारी सन्यासी को देखकर बालक रोने लगेगा, किंतु हुआ इसके विपरीत। जब वह सन्यासी भीतर आया तो कृष्ण शांत रहे, परंतु जब उसे वापस भेजा जाने लगा तो वह बालक कृष्ण रोने लगे। उस महात्मा ने कहा कि वह कृष्ण परम तत्व के दर्शन करने आया है। परिवार के लिए यह नाम बिल्कुल नया था, इसलिए आश्चर्य नहीं कि जब उस विशिष्ट व्यक्ति को जाने के लिए कहा गया तो बालक कृष्ण रो पड़े। देवकी को तो पहले ही यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो चुका था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु उस महात्मा ने भी ईश्वरीय कृपा से अवतार के आगमन को पहचान लिया था। वास्तव में स्वयं बालक कृष्ण ने ही उसे अपने दर्शन के लिए आमंत्रित किया था। गोपियां जब यशोदा माता के पास कृष्ण की शरारतों और माखन चोरी की शिकायत लेकर आती थी, तब कृष्ण जो उत्तर देते थे उन्हें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। उनके उत्तर केवल बाल सुलभ चतुराई नहीं थे, बल्कि दिव्य ज्ञान के संकेत थे। गोपियां पूछती, तुमने उस घड़े का दूध क्यों पी लिया जिसे वह स्त्री ले जा रही थी? श्री कृष्ण उत्तर देते, वह शायद भगवान को अर्पित करने के लिए ले जा रही थी। हो सकता है भगवान ने ही उसे पी लिया हो। तुम भागकर कहाँ चले गए थे? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था, है ना? तुम उस माखन के मटके को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े हुए हो? ताकि कोई दूसरा उसे खा ना जाए। प्रश्न, तुमने माखन के मटके के हाथ क्यों डाला? मैं एक खोए हुए बछड़े को खोज रहा था। इन सरल और हास्यपूर्ण उत्तरों के माध्यम से कृष्ण लोगों को गहन आध्यात्मिक सत्य सिखाते थे। वे केवल एक बालक नहीं थे, वे सनातन, अनादि और अनंत परमात्मा थे, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। उनके वचन कालातीत सत्य से ओतप्रोत थे और सृष्टि के आदि से ही प्रवाहित हो रहे दिव्य ज्ञान के स्रोत थे। स्वामी कहते हैं कि भगवान की लीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, उनके प्रत्येक कार्य और प्रत्येक वचन में आध्यात्मिक शिक्षा छिपी होती है। जो प्रेम, श्रद्धा और विवेक के साथ उन्हें समझने का प्रयास करता है, वह उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।